2014 में हरियाणा में बीजेपी सरकार बनती है। सरकार में शामिल 5 बड़े नेताओं को अचानक ये लगने लगा कि जिस कुर्सी पर मनोहर लाल खट्टर बैठे हैं वो उन्हें भी तो मिल सकती है। सोचना गलत नहीं था, क्योंकि हर किसी को अख्तियार है बड़े सपने लेने का। उन्होंने भी लिए। इन नेताओं ने भी अंग्रेजी का वो फ्रेज पढ़ा था, द सक्सेस ऑफ ड्रीम्स, मतलब ये कि जो सपने लेते हैं वो कामयाब होते हैं। ऐसा हो भी सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये नेता बैठक करते हैं और साथ रहने का फैसला लेते हुए सही समय आने का इंतजार करते हैं। लेकिन इन्हीं में से एक नेता सीएम मनोहर लाल खट्टर को पूरा सीन बताकर आते हैं। कुल मिला के वो ये दिखाते हैं, ये जताते हैं कि देखिए मैं तो आपका था, उस बैठक में भले ही मैं था, लेकिन मैं तो आपके लिए ही गया था और आपको बताने के लिए गया था कि उसमें चल क्या रहा है। इस नेताजी को बाद में राज्यसभा भेजकर इनाम भी दिया जाता है, लेकिन बाकी की हालत 2019 में ऐसी खराब कर दी गई जो आज तक पटरी पर नहीं लौट सकी है। नमस्कार, एकमत पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त के मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी उन्हीं खट्टर साहब के चेले हैं। चेला अब शक्कर हो चुका है। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने 12 विधायकों को डिनर पर बुलाया था। ये खबर पूरे हरियाणा भर में लोगों ने देखी, सुनी, इसको समझने की कोशिश भी की। हर किसी ने अपने अपने नज़रिए से इसका विश्लेषण भी किया। आगे बढ़ने से पहले इस बात को समझिए कि राजनीति में कभी भी ऐसे कुछ नहीं हुआ करता है। हर चीज़ के मायने होते हैं, और जिन्होंने ये डिनर रखा वो भी इस बात के मायने बहुत अच्छी तरह से जानते थे और समझते भी हैं। कुछ लोग इसे डिकोड कर पाते हैं, कुछ इसे सामान्य समझते हैं, लेकिन आपको इसे समझने के लिए एक लंबी टाइमलाइन को चेक करना होगा, जरूरी है। दरअसल राव इंद्रजीत को भी बड़ी कुर्सी की ख्वाहिश रही है। आप में से बहुत सारे लोग जानते भी हैं कि उनके पिता महाराजा राव बीरेंद्र सिंह चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, और जिसके पिता चीफ मिनिस्टर रहे हैं, जिनका एक क्षेत्र में अपना रुतबा है, रसूख है, उनकी ख्वाहिशें तो लाजमी हैं। खट्टर सरकार के वक्त भी राव इंद्रजीत सिंह के सुर तल्ख हुए थे। अब नायब सिंह सैनी सरकार में भी वो अपनी बात को कुछ इस तरह से रखने लगे हैं जो बीजेपी में गैर पारंपरिक है। यानी कि बीजेपी में उस तरीके को ठीक समझा नहीं जाता है, पसंद नहीं किया जाता, और पार्टी की जो हाई कमान है, आला कमान है, वो इससे नाराज हुआ करती है, और ऐसा अंदर खाते हो भी रहा है। मतलब ये कि बीजेपी में ये चलता ही नहीं है। राव साहब इस मुगालते में हैं कि वे बीजेपी में प्रेशर ले सकते हैं, प्रेशर बना सकते हैं, या फिर आप कहें तो बीजेपी दबाव में आ सकती है। दबाव में वो जैसा चाहें वैसी स्थितियां, परिस्थितियां पैदा की जा सकती हैं, लेकिन ऐसा चांस नहीं है। राव साहब को एक नज़र बीजेपी के ऑपरेशन पर भी डालनी चाहिए। कुलदीप बिश्नोई सरीखे कई कद्दावर नेताओं की ऐसी फेहरिस्त है, उनके सामने, उनके दिमाग पर, उनके पटल पर घूम जाएगी, जो तमाम लोग मानते थे, ये समझते थे कि वो प्रेशर में ले लेंगे, लेकिन ये पार्टी प्रेशर मानती ही नहीं है, सीधे इलाज करने में विश्वास रखती है। काफ़ी लोगों का इलाज हुआ भी है। अनिल विज ने भी एक बार फन निकाला था, चेतावनी के साथ कुचल दिया गया। आज स्थिति से आप वाकिफ़ हैं। बेशक वो सूबे के मंत्री हैं, लेकिन जो चीज़ें किसी वक्त में अनिल विज के साथ में थी, आज वो चीज़ें नहीं हैं। एक मौका उनको जरूर दिया गया है, और आप राजनीति में मौके का इंतजार तो कर सकते हैं, लेकिन सियासत की चौसर पर राजा को चेक एंड मेट करने की पोजीशन में आज कम से कम कतई नहीं है। गौर करने वाली बात यह भी है कि जो 12 विधायक राव इंद्रजीत के कहने पर उनकी डिनर डिप्लोमेसी में शामिल हुए, शरीक हुए, कहने को ये कह सकते हैं कि डिनर करने गए थे, दुनिया करती, हम भी करके आगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उनमें से 2 ऐसे थे जो सीएम खेमे की इजाज़त से ही उस डिनर पर गए थे, लौट कर पूरा सीन भी बयां कर दिया। और जब ये मामला एक्सपोज हुआ तो उनमें से और भी विधायक हैं जो अब ये जताने की, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए सीएम साहब, हम तो आपके साथ हैं। कुल मिलाकर नायब सैनी को आज के दिन सियासी तौर पर कोई खतरा कम से कम कतई नहीं है। रही बात आने वाले दिनों में परिवार से एक ही सदस्य के राज में शामिल होने की, तो इसका फैसला पार्टी का संगठन करेगा। जल्दी ही केंद्रीय स्तर पर नया संगठन भी बनने जा रहा है। कईयों को डर है कि एक परिवार में 2-2 लोग जो इस वक्त पार्टी में मजे ले रहे हैं, मौज कर रहे हैं, राज कर रहे हैं, आने वाले दिनों में इनमें से एक के पर कतर दिए जाएंगे।
काफ़ी चीज़ें राजनीति में हुआ करती हैं। संभावना है कि परिवार से एक ही व्यक्ति को आगे रखा जाएगा। वैसे भी राव साहब, सियाने लोग कहा करते हैं कि एक वक्त में निशाना एक ही रखना चाहिए, लेकिन आप तो एक ही बार में कईयों को भेजना चाह रहे थे। ऐसा कैसे होगा? तरन्नुम कानपुरी एक मशहूर शायर हुए हैं, उनका एक शेर भी है, गौर फरमाइएगा। ए काफिले वालों तुम इतना भी नहीं समझे, लूटा है तुम्हें राहजान ने रहबर के इशारे पर। आज के लिए बस इतना ही, आपसे इजाज़त लेंगे। आप खुल के कमेंट करें और आप बताएं कि राव इंद्रजीत सिंह ने जिस डिनो डिप्लोमेसी के तहत भोज करवाया था जिन विधायकों को, आने वाले दिनों में इन चीज़ों को आप कैसे देखते हैं, इस टाइमलाइन को आप कैसे देखते हैं? क्या चीज़ें हरियाणा में कम से कम हो सकती हैं? क्या राव इंद्रजीत सिंह बीजेपी पर प्रेशर बनाना चाहते हैं, बनाने में कामयाब होंगे? उनको हासिल क्या होगा, या फिर हाशिए पर आ सकते हैं? खुल के कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, पसंद आए तो आप लाइक भी कर सकते हैं। आप देखते रहिए हिकमत पोस्ट।